अब सब यहाँ तमाम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और अब आपके टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं चलते। तो असल काम तो इधर हो रहा है कि मुझे सज़ा भी दी जाए, मेरी आवाज़ भी बंद रखी जाए। आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को। कैप्टन सफदर साहब की तारीफ़ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है। अगर आप मेरी आवाज़ पे नहीं बोल रहे तो फिर आपकी होनी है इवेंचुअली। तो ये बात नहीं होती कि राइट किसका सलब किया जा रहा है, असल बात होती है कि कौन सा राइट सलब किया जा रहा है। अगर तो वो बुनियादी राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो आप सबको बोलना चाहिए। अब सब यहाँ तमाम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और अब आपके टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं चलते। तो इस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? हर दफ़ा आप तकलीफ़ करते हैं, आते हैं सर्दी में, कैमराज लगाते हैं, DSNGs लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 मिनट नहीं चलता। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये सज़ा शहबाज गिल को क्यों है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और भी लोग, अगर मेरे पे कोई इस केस में दफ़ात सख्त लगी हुई हैं तो वो तो और लोगों पे भी लगी हुई हैं, और भी केसेस हुए हुए हैं, इन्हीं दफ़ात पे हुए हुए हैं। चले मेरे वाले केस में कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो संगीन नौइयत की वो तो और लोगों पे भी हुई हुई हैं। तो फिर ये कतगन आवाज़ बंद करने की मेरी ही क्यों है? तो क्या ये सब कुछ मेरी आवाज़ बंद करने के लिए किया गया था? तो असल काम तो इधर हो रहा है कि मुझे सज़ा भी दी जाए, मेरी आवाज़ भी बंद रखी जाए। और जिसमें मैं आप लोगों से ये गिला कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे लिए उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे। आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं लेकिन वो कैमरे के अंदर मर जाती है, उस आवाज़ को आप आगे नहीं पहुँचा रहे, और आप इसके ऊपर अपने चैनल्स के साथ बात नहीं कर रहे। क्या मेरे ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर है? क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं? मेरे पास इसी मुल्क के नादरा का शनाख्ती कार्ड नहीं है? क्या मैं किसी और मुल्क का शहरी हूँ? वैसे तो हूँ, तब भी अगर कोई हो तब भी उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसको बोलने की आज़ादी यहाँ दी जाए, हमारा आइन देता है। लेकिन मैं तो किसी और मुल्क का शहरी भी नहीं हूँ। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरे ऊपर ही क्यों हैं, ये मेरा सवाल है। इसलिए आपको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कल को फिर आपकी आवाज़ भी बंद की जाएगी अगर आज मेरी की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, जो कल लाहौर में हाई कोर्ट ने एक रिमार्केबल डिसीजन दिया है, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर दैट, द होल नेशन इज़ थैंकफुल फॉर दैट। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि वो एक लैंडमार्क डिसीजन इसलिए है कि दैट डिसीजन इज़ गोना राइट न्यू हिस्ट्री इन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। द रीज़न इज़ कि हमने हमेशा नज़रिया ज़रूरत पर फैसले दिए। हमने हमेशा, जब तल्ख और सख्त फैसले देने का वक्त था, तल्ख मैं हकीकत की वजह से कह रहा हूँ, तल्ख हकीकतों की वजह से, तल्ख फैसले देने का जब टाइम था, अक्सर औकात हम नज़रिया ज़रूरत में बह गए। आज अगर आपकी अदलिया आइन के ऊपर खड़ी है तो ये बहुत बड़ी बददयांती होगी कि आप उस अदलिया को अप्रिशिएट ना करें। आप ये भूल जाएं कि इस इकोनॉमिक प्रेशर में जो मुल्क में हो रहा है, LCs नहीं खोल रही, पेट्रोल शॉर्ट है, तमाम जो इस टाइम बेरोज़गारी है, इस सारे इन्वायरमेंट में आपकी अदलिया जो है वो डट के खड़ी हुई है। कल के फैसले से देखा आपने, आइन की हिफाजत के लिए, क्योंकि असल में वकला और बार और बेंच दोनों कस्टोडियन है उस आइन के। वैसे तो हर पाकिस्तानी कस्टोडियन है, ये तमाम कैमरों के पीछे खड़े लोग और आप सहाफ़ी भी उसी आइन के कस्टोडियन हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे जो मैं ये कहूँगा कि जिनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो अदलिया, बेंच और बार है, और उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा के दिखाया है। वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, उसकी पिटीशन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो, भले वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कल रात की जजमेंट हो, दोनों जगहों पर वो आपके द कोर्ट इज़ ट्राइंग टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, और असल में ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप फैसला करें, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि मुल्क ने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने कोई जंग लड़नी है, आपने नहीं लड़नी। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी में टैक्स ज़्यादा देने हैं, आपने कम देने हैं। आपने IMF में जाना है, किस तरह से जाना है। आपने अपने यहाँ ख़वातीन की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है, बच्चों की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है। आपने जो मीडिया के लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनानी है।
जो हमारी बहादुर अफवाज के जवान इस मुल्क की हिफाजत करते हुए इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर अपना लहू देकर इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलियों के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज बनानी? ये तमाम फैसले आपकी आवाम ने करने हैं। और आपकी आवाम ने किस तरह से करने हैं? उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में भेजने हैं। उन्होंने वहाँ इसलिए नहीं भेजने कि वहाँ पर जिस तरीके से आपने सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त, इसलिए तो नहीं चुने जाते। ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं चुनती आवाम कि जो जाके अपने वज़न के हिसाब से, मैं पॉलिटिकल वज़न की बात कर रहा हूँ, अपना रेट लगवाएं। कोई 4 करोड़ ले, कोई 5, किसी का रातों रात ज़मीर जाग गया है, सोया हो, सुबह उठे तो उसका ज़मीर भी साथ जागा हुआ हो कि जी अब इमरान खान बुरा हो गया है, अब फलां बुरा हो गया, फलां। कम अज़ कम मैंने कभी तारीफ़ नहीं की, लेकिन आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को। कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइज़ की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है, वो पिट गया, उसको ख़राब कर दिया है। सफदर साहब ने कम अज़ कम ये चीज़ कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है, अवाम ये सवाल पूछ रही है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा, ये मौका नहीं है एक दूसरे को बुरा भला कहने का। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो कुछ हुआ इसको यहीं छोड़िए, फ्रेश इलेक्शन में जाइए, जो जीते उसे फैसला करने दीजिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कौम के तमाम लोग बेटे हैं, एक जैसे बेटे हैं, तमाम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें। फ्रेश इलेक्शंस में आवाम को मैंडेट दें कि वो चूज़ करें, जो आवाम चूज़ करे उस फैसले को बर्दाश्त करें और मुल्क की अगली 5 साल की जो असम्बली है उसको चलने दें और वो अपने फैसले करे। वो किसी पार्टी से भी हो सकती है। सो इस टाइम आगे बढ़ने का वक्त है, इस टाइम लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। इस टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी।